नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में असली नकली शिवसेना की चल रही लड़ाई, कौन जीत रहा जनता का परसेप्शन, किंग और किंग मेकर होगा कौन। एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार को मिली Z+ सिक्योरिटी, सुरक्षा मिलने पर शरद पवार का बड़ा बयान, कहा मेरे बारे में जानकारी हासिल करने का तरीका हो। बिहार में आरजेडी की बड़ी मुश्किलें, आरजेडी की सिकुड़ रही दलित राजनीति, चिराग मांझी के बाद अब श्याम की एनडीए में होगी एंट्री। महाराष्ट्र बंद को लेकर हाई कोर्ट सख्त, शिंदे सरकार का बड़ा बयान, कहा अगर कोई ऐसा प्रयास कर रहा होगा तो उसके खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। दिल्ली के बुजुर्गों के लिए बड़ी खुशखबरी, रुकी हुई पेंशन हुई शुरू, मंत्री आतिशी ने पोस्ट कर दी जानकारी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कोलकाता में दुष्कर्म हत्या मामले में बड़ा बयान देते हुए कहा कि डॉक्टरों के मन में एक असुरक्षा और भय का माहौल है। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में दुष्कर्म हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि डॉक्टरों के मन में एक असुरक्षा और भय का माहौल है, उसको दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। हम राजनीति में हो, अदालतों में हो या मीडिया में हो, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों के मन में जो भय हो वो दूर होना चाहिए। पुणे में एमपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं ने पुणे में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मुलाकात की। इस दौरान शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार भी मौजूद रहे। पुणे में एमपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं ने पुणे में एनसीपी एसपी सुप्रीमो शरद पवार से मुलाकात की है। इस दौरान शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार भी मौजूद रहे। मुलाकात के दौरान शरद पवार ने विद्यार्थियों से कहा कि आप अपना एक प्रतिनिधि मंडल तैयार करें, मुख्यमंत्री से हम मिलने का समय मांगेंगे और मैं खुद आपके साथ मुख्यमंत्री से मिलूंगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को कहा कि इसने 25 अगस्त को होने वाली महाराष्ट्र राजपत्रित सिविल सेवा संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित कर दिया है। आपको बता दें कि आयोग ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में ये घोषणा की और एमपीएससी ने कहा कि आगामी दिनों में नई तारीख की घोषणा की जाएगी। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई। सुप्रीम कोर्ट अब केजरीवाल की जमानत याचिका और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर 6 सितंबर को सुनवाई करेगी। दरअसल सुनवाई से पहले सीबीआई ने जमानत याचिका के खिलाफ जवाब दाखिल कर दिया। गिरफ्तारी के खिलाफ दायर किए जाने वाला हलफनामा दाखिल करने के लिए सीबीआई ने समय मांगा है। दरअसल जिस केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी वो केस सीबीआई से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम ने सीबीआई की गिरफ्तारी और रिमांड आदेश को चुनौती दी है। आपको बता दें कि ईडी मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिल चुकी है। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा और आखिरी दिन है। इस दौरान बीते 2 दिनों में सदन में 8 विधेयक पेश हुए, जिसको लेकर कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा और आखिरी दिन है। इस दौरान बीते 2 दिनों में सदन में 8 विधेयक पेश हुए, तो वहीं करीब 5000 करोड़ का अनुपूरक बजट भी पेश किया गया था। आज सदन में प्रश्नों पर चर्चा होगी और बजट और विधेयक पास होंगे, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी सरकार पर लगातार हमलावर बना हुआ है। विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है और इस क्रम में कांग्रेस विधायकों ने प्रदेश में आई आपदा से प्रभावितों को उचित मुआवजा देने की मांग को लेकर विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस विधायक हाथों में पोस्टर लिए देखे गए। इन पोस्टर्स में लिखा है, आपदा कर रही बर्बाद, सो रही उत्तराखंड सरकार। इसके अलावा भी कई पोस्टर लेकर कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन किया। बीजेडी कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन भी सामने आया। ओडिशा में विधानसभा का सत्र चल रहा है। ओडिशा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान गंजम जिले में शराब त्रासदी को लेकर आज बीजेडी और कांग्रेस के विधायकों द्वारा सदन के वेल में जाकर जमकर हंगामा किया गया। ओडिशा में विधानसभा का सत्र चल रहा है। ओडिशा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान गंजम जिले में शराब त्रासदी को लेकर आज बीजेडी और कांग्रेस के विधायकों द्वारा सदन के वेल में आकर जमकर हंगामा किया गया। इस दौरान पूरा विपक्ष राज्य के आबकारी मंत्री के इस्तीफे की भी मांग कर रहा है। वहीं शराब त्रासदी पर बीजेडी विधायक कलिकेश नारायण सिंह देव ने कहा कि जिस सरकार ने ओडिशा को शराब मुक्त बनाने का ऐलान किया था और आज उन्हीं की गिरफ्तारी में यहाँ लोग शराब की लत से मर रहे हैं, मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है।
पिछले 5 महीने से दिल्ली के बुजुर्गों के वृद्धावस्था पेंशन का इंतजार था, लेकिन अब उनका इंतजार खत्म हो गया है। राजधानी के 1 लाख बुजुर्गों की वृद्धावस्था पेंशन जाना शुरू हो गई है। पिछले 5 महीने से दिल्ली के बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन का इंतजार था, लेकिन अब उनका इंतजार खत्म हो गया है। राजधानी के 1 लाख बुजुर्गों की वृद्धावस्था पेंशन जाना शुरू हो गया है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि बुजुर्गों के खाते में पेंशन भेजी जा रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में ये बात लिखी है। आतिशी ने लिखा, पिछले 5 महीनों से बीजेपी की केंद्र सरकार ने दिल्ली के 1 लाख बुजुर्गों की वृद्धावस्था पेंशन रोकी हुई थी। बुजुर्ग बहुत परेशान थे। अब मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि सीएम केजरीवाल सरकार ने लड़ कर बुजुर्गों की रुकी हुई पेंशन को शुरू करवा दिया है। बुजुर्गों के बैंक अकाउंट में पिछले 5 महीने की पेंशन जानी शुरू हो गई है। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर मामले को लेकर पूरे देश में नाराजगी है। इस मामले पर सियासत भी लगातार जारी है। बंगाल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने एक बार फिर इस घटना को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर मामले को लेकर पूरे देश में नाराजगी है, तो वहीं इस मामले पर सियासत भी लगातार जारी है। अब बंगाल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने एक बार फिर इस घटना को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही अधीर रंजन ने सुप्रीम कोर्ट में ममता सरकार की तरफ से इस केस में पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से केस से खुद को अलग करने की गुजारिश भी की है। और उन्होंने कहा कि कपिल सिब्बल एक मशहूर वकील है, हिंदुस्तान के कानून जगत में वो एक बड़ा सितारा भी हैं। मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि आप केस से खुद को वापस कर लो या केस से अलग हो जाओ। मैं बंगाल के आम लोगों के सेंटिमेंट, आम लोगों के गुस्से को देखते हुए ये कह रहा हूँ, अपराधियों की तरफदारी ना करें तो बेहतर है, क्योंकि आप कभी लोकसभा के चुने हुए प्रतिनिधि थे, अभी भी राज्यसभा के मेंबर हैं। पश्चिम बंगाल रेप मर्डर मामले में आरोपियों की पॉलीग्राफी टेस्ट को लेकर उदित राज ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसमें कोर्ट की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस नेता उदित राज ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वैसे तो कोर्ट से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की इजाजत दी है तो ठीक है, क्योंकि ऐसा जघन्य अपराध हुआ है। इस टेस्ट से सारी बातें निकलकर सामने आएंगी कि घोष और उसके कितने साथी इस मामले में शामिल थे, और मामले की जांच पड़ताल सही तरह से होनी चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।